एक दिन सुबह के वक्त मैं घर से निकलने लगा तो गेट के आगे एक सफ़ेद रंग का कुत्ता लेटा हुआ था। मैंने पाँव ज़मीन पर मारा कि वो डर के भाग जाए, पर तब गौर किया कि इसकी एक टांग खून से लथपथ थी, जैसे किसी ने ईंट या पत्थर मारा हो। वो कुत्ता डर कर जख्मी टांग से ही लड़खड़ाता हुआ उठकर थोड़ी दूर जाकर बैठ गया। मैंने गौर से इसकी शक्ल देखी तो महसूस हुआ जैसे वो तकलीफ में रोता रहा हो। आंसुओं के निशान बाकी थे। मुझे तरस आ गया और जिस काम से निकला था वो भूलकर मैं अंदर गया और किचन से थोड़ा दूध और रात की पड़ी हुई रोटी लाया। बर्तन में दूध डाला और रोटी के टुकड़े करके इस दूध में डालकर कुत्ते के आगे रख दिया। वो इतना डरा हुआ था कि इसने मुझे पास आता देखकर वहां से जाना चाहा, मगर दूध का बर्तन देखकर वहीं बैठा रहा और जब मैं दूर जाकर खड़ा हुआ तो इसने वो रोटी खाना शुरू की। इससे ज़्यादा मैं कुछ कर नहीं पाया था और अपने काम पर चला गया। दोपहर को वापस आया तो वो गेट के आगे लेटा हुआ था। मैंने फिर से रोटी और दूध इसी बर्तन में लाकर आगे रख दिया, पर इस बार वो मुझे पास देखकर डरने की बजाय पूंछ हिलाकर जल्दी जल्दी रोटी खाने लगा। 3-4 दिन यूं ही मैंने बिला नागा 3 बार इसे रोटी खिलाई और इसकी टांग को जो जख्म थे वो खुद ही ठीक हो गए। इस दिन के बाद मेरे घर में हर आने जाने वाले को एक चौकीदार की तरह सूंघकर चेक करता। रात को कोई खटका सुनता तो फौरन भौंककर खबरदार करता। मेरे बच्चे बाहर निकलते तो पूरी कॉलोनी में जहाँ भी जाते इनके पीछे पीछे जाता। मुझे दूर से आते देखकर भागकर मेरी तरफ आता, जैसे मुझसे उदास हो गया हो। गर्मियों की दोपहर थी, मैं सो रहा था कि अचानक कुत्ते ने बहुत अजीब तरीके से भौंकना शुरू कर दिया। आज तक वो ऐसे कभी भौंका नहीं था। यूं महसूस हो रहा था जैसे वो किसी को काटने लगा है। मैं उठकर बाहर की तरफ दौड़ा तो देखा कुत्ते ने एक फकीर की टांग पकड़ी हुई थी और वो करा रहा था। मैं भागकर इसके पास गया और मुझे देखकर भी कुत्ता इसको छोड़ नहीं रहा था। यहाँ तक कि मैंने एक छड़ी लेकर कुत्ते को मारा, तब जाकर इसने छोड़ा और फकीर के पास जो एक बोरी पड़ी थी इसके करीब जाकर इसको मुंह से खोलने लगा और जोर जोर से भौंकने लगा। मुझे शक गुजारा कि कहीं कोई चीज़ चोरी तो नहीं कर रहा था जो कुत्ते ने काटा भी और अब बोरी खोल रहा है। मैंने आगे बढ़कर बोरी खोली तो इसमें मेरा 3 साल का छोटा बेटा बेहोश पड़ा हुआ था। मेरे पांव तले से जमीन निकल गई। मैंने बच्चे को निकाला। मोहल्लेदार भी इकट्ठे हो गए थे और ये सब देखकर लोगों ने इस फकीर नुमा अगवाकार को मारना शुरू कर दिया। मैंने मुन्ने को अस्पताल में ले गया, जहां डॉक्टरों ने इसे होश दिलाया। मोहल्लेदारों ने पुलिस को फ़ोन करके मुजरम को पकड़वाया और अगवाकार को जेल भिजवा दिया। इस दिन मैं डर गया कि पहले दिन इस कुत्ते को जख्मी देखकर मैं इसे उल्टा भगा देता तो आज मेरे बच्चे को कौन बचाता। आपसे ये शेयर करने का मकसद इतना सा है कि नेकी एक कुत्ते पर भी कर दो तो वो आपकी जान और माल का पहरेदार बन जाता है। तो कुत्ते से लाख दर्जा बेहतर यानी अशरफ अल मखलूकात इंसान पर नेकी करो तो वो कुत्ते से भी कम इज्जत क्यों देता है। हमें खुद पर गौर करना होगा कि अल्लाह ने तो हमें अजीम मखलूक बनाया, मगर ऐसा क्यों है कि आज हम कुत्ते से भी कम वफादार हैं। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें और इस तरह की मज़ीद इखलाकी सबक आमूज़ और मोरल स्टोरीज रोज़ाना देखने के लिए वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब बटन नज़र आ रहा होगा। इसे प्रेस कर दें, साथ मौजूद बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि हमारी तमाम वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँच सके। शुक्रिया।